जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के पास्ट ईयर को सॉल्व करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पास्ट ईयर्स को सॉल्व किया था और आज हम सेशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो एक बार। अ पर्सन बोरोड ₹5,000 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड इमीडिएटली lent it at 5.5%. After 2 years he collected the amount and settled his loan. What is the amount gained by him in this transaction? बेहद आसान क्वेश्चन है। अ पर्सन बोरोड ₹5,000 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो इसका मतलब होगा इट इज सिंपल इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या है? इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको सभी को याद है कि भी अगर मान लो एक पर्सन ने, ये कोई पर्सन है जिसने उधार लिए कितने रुपए? 5,000 रुपये। ओके, और इसने 5,000 रुपये उधार लिए 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और यही अमाउंट इसने किसी तीसरे पर्सन को दे दिया है, सेम अमाउंट 5.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है इसका? सिंपल। टाइम कितना है? 2 साल का। तो आपको याद होगा, डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर रेट 5% का है सिंपल इंटरेस्ट पे तो 2 साल का रेट 10%, मतलब 2 साल में आपको मिलेंगे टोटल जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 2 साल का हमेशा 10% होगा। किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का। आगे अगर रेट 5.5% है, मतलब इसको जो इंटरेस्ट देना है ना इस वाले पर्सन को, वो 10% देना है 5,000 का। इसको जो देना है इस वाले पर्सन को जिसने 5,000 रुपये उधार लिए थे, तो अगर 1 साल का 5.5% है तो 2 साल का ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा? तो 5.5 इंटू 2 दैट इज 11%। मतलब इस पर्सन ने जो 5,000 रुपये उधार लिए थे इसको वापस करने हैं 10%, इसके पास आए 11%, तो इसके पास कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 1% एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1% ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज योर 5,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो उसे 50 रुपए का फायदा हो गया। अब देखो ये अंडरस्टैंडिंग अगर डायरेक्ट है आपका तो बेहद आसान आपका जो ये क्वेश्चन हो गया, एंड योर आंसर इज ब्रावो। अगला क्वेश्चन देखो। अ मर्चेंट commences with a certain capital and gains annually at the rate of 25%. At the end of 3 years, he has rupees 10,000. What is the original amount that the merchant invested? Again क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। And gain annually at the rate of 25%. 25% दिया है बस, बाकी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसका मतलब क्या है? सो द रेट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो योर रेट इज सिंपल। भाई 25% बढ़ रहा है तो 3 साल में ओवरऑल 75% हो जाएगा। इनिशियल अमाउंट मान लो P था, तो P का 75% बढ़ा, तो बढ़ने के बाद टोटल कितना हो गया? 175% इज इक्वल टू, और बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू कितना हो गई? 10,000। तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेटा 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, या तो यहाँ कर दो 25 चौका 100। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है आपके पास ये? ठीक है, तो यह जाएगा इधर 40,000 डिवाइडेड बाय 7। आपके पास क्या आएगा ये? क्योंकि 3 साल के बाद उसके बाद 10,000 रुपये मतलब टोटल आ गया ये, तो दैट इज योर आंसर। जो इनिशियल अमाउंट था उसके पास वो कितना था? तो 40,000 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, कोई इसमें कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? बस वो एक बार चेक कर लेते हैं। मर्चेंट कमेंसेस विद अ सर्टेन कैपिटल एंड गेन्स एनुअली एट द रेट ऑफ 25% एट द एंड। ओके, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ मर्चेंट कमेंसेस विद अ सर्टेन कैपिटल, मान लो एक्स कैपिटल उसने इन्वेस्ट करा है, एंड गेन्स एनुअली एट द रेट ऑफ, मतलब उसको मिल रहा है इसका 25% का फायदा हो रहा है, तो पहले के बाद कितना हो जाएगा? 125% का। दूसरे साल के बाद उसका 125% का, तीसरे साल के बाद उसका 125% का। ठीक है, तो बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीजिंग आपको दे रखा है। तो अगर नेट चेंज निकालना आता है तब भी आप कर सकते हो। इज इक्वल टू 10,000। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका
100, ठीक है। तो 5 पंजे 25, चौका 100, 400 आ गया, 5 8 जा 40, यहाँ से एक जीरो आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64 इंटू 80। सॉल्व करेंगे, जीरो 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 8 चौक 48 और 3 51, यानी कि 5120 एल्फा आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है एंड गेन एनुअली एट द रेट ऑफ, मतलब हर साल के बाद उसे 25% का फायदा हो रहा है। तो पहले साल के बाद इतना मिला, यानी कि अब दूसरे साल के बाद जो पहले साल की वैल्यू बढ़ गई उसी को तो इंक्रीज करेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या है ये, सक्सेसिव इंक्रीजिंग। What is the principal amount which earns rupees 210 as compound interest for the second year at 5% per annum? देखो यहां से समझो, फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 210 रुपए, रेट कितना है 5%, क्या बताना है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो सेकेंड ईयर का, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर का, ये 2 साल का नहीं है, ये दूसरे साल का है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 210, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 5% पर एनम। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा क्या करो, आप ट्री मेथड से सोल्व करो। रेट कितना है 5%, तो पहले 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो, कितना जाएगा 1/20। ये जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा ना उसकी पावर कर दो, आपके पास कितने साल हैं, तो कितने साल हैं 2 साल हैं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये एज्यूम कर लिया, तो आपका जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितने साल हैं 2 साल हैं, तो ये पहला साल कह लो, ये दूसरा साल कह लो। इंटरेस्ट कितना है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/20। तो पहले साल प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 400 का 1/20 कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 1/20 कितना जाएगा यहाँ पे, इसका भी 20। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता है, पहले साल पे जो इंटरेस्ट मिला उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ये क्या है, दिस इज योर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज योर सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का कितना है आपका लिए 21, और 21 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 210, एक की वैल्यू कितना है 10। आपका प्रिंसिपल क्या माना है आपने 400, तो 400 की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पे 4000, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्ली, ठीक है। तो ये जो ट्री मेथड है ना ये भी आपको आना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये पहली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये 1 क्या है, ठीक है, और ये टोटल क्या है। आगे देखो, टू इक्वल अमाउंट्स वर बोरोड एट 5% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years अमाउंट टू ₹405, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट बोरोड। टू इक्वल अमाउंट, अमाउंट दोनों इक्वल हैं, वर बोरोड एट 5% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years, इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल सेम है तो ये 2 अमाउंट थे, इसको दिया आपने 5% के रेट से, इसको दिया 4% के रेट से, और दोनों का टाइम कितना है 4 साल 4 साल। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल का, यानी कि डायरेक्ट कर दो 5 चौक 20, यानी कि इस प्रिंसिपल का 20% क्या है सिंपल इंटरेस्ट, 4 चौक 16। इस वाले प्रिंसिपल अमाउंट का 16% क्या है आपका, डायरेक्ट पता है ना, टाइम की मल्टीप्लाई कर दो रेट से, सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 16%। उसने बोला दोनों को मिला के, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो 20% ऑफ व्हाट पी, 16% ऑफ व्हाट पी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 36%। 36% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू दी टोटल इंटरेस्ट, जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में 405। तो 9 4 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो पी की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 25 होगा, तो 45 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 25 पंजे 125 का 5 कैरी लगे 12, 25 चौका 100 और 112, सो 1125 आपका आंसर चार्ली, ठीक है। अगला देखो, what is the least number of complete years in which a sum of money put out at 40% annual compound interest will be more than tripled। याद आपको वही कॉन्सेप्ट रखना है जो मैंने आपको बताया था, अमाउंट क्या होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, फिर चाहे वो इंटरेस्ट सिंपल हो या कंपाउंड हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मेरा अमाउंट 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने आपने उधार दिया पी रुपए, 2 साल के बाद आपको मिला 2p। तो ये क्या हो गया भाई, मैंने उधार तो दिया था पी रुपए, लेकिन 2 साल के बाद मुझे मिला या 3 साल के बाद मुझे मिला 2p रुपए, तो कितना हो गया, दुगना हो गया। तो ये क्या है, अमाउंट, ये क्या है, प्रिंसिपल। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूंगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे, पी के इक्वल मिल रहा है। आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो होता है पी इंटू 1+r/100 वेयर टी इज ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। अमाउंट कितना हो गया मेरा, 3 गुना हो रहा है। तो अगर अमाउंट डायरेक्ट 3 गुना हो रहा है तो 3 गुना हमेशा प्रिंसिपल का होगा। 1+ रेट कितना है, 40%। आपको मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी बताना है, टाइम के बताना है, जिसमें ये 3 गुना से ज्यादा हो जाए। तो आप एक काम करो, आप 3 गुना पे काम करो, ठीक है, क्योंकि आपको 3 गुना से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे सोल्व करके 3 गुना पे, आपको उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको 3 गुना से ज्यादा चाहिए, मोर देन ट्रिपल्ड। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ से 0 से 0, 2 2 4, 2 5 10, तो 5 और 2 7/5 की पावर टी। इसके बाद करो हिट एंड ट्रायल। इसके बाद कोई भी समझदारी नहीं है कि आप इसको सोल्व कर रहे हो लोग लगा के, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे इसके बाद, हिट एंड ट्रायल। अगर 3 साल का टाइम होता तो यहाँ पे टी रखो, इसकी वैल्यू 3 के बराबर आनी चाहिए, है ना, या उससे ज्यादा आ जानी चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर टी रखा 3, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, 125। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, कितना जाएगा यहाँ से ये, तो 5 बन जा 5, और यहाँ पे कितना जाएगा इसके बाद, 5 बन जा 5 के बाद 2 कैरी जाएगा, 5 4 जा 20। अब खुद देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। मतलब 14 का क्यूब निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, रदर देन यहाँ पे डिवाइड करो, अगर टेबल थोड़े से आपको याद नहीं है तो। ठीक है, अगर टी आपने 3 माना होता, मतलब आपको 14 का क्यूब निकालना है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 1.96, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.4 से। क्लियर है ना ये चीज। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 नम 36, 2 38, 3 4 एकम 4 और 3 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, दोनों को ऐड कर देंगे। 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा और 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा और 1, 1 और 1 2। 3 के बाद क्या छूट गया यहाँ पे हमसे, ओके ये गलत, ये यहाँ पे आएगा, ये 6, ये 9, ये 1। तो क्या बनेगा, ये 4 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 7 14 15 16 17 का 7 हासिल लगा 1 और 1 2, यानी कि 2.74। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये आया। देखो अगर टी की वैल्यू 3 होता तो हमारे पास क्या बना, 2.744, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, फिर टी की वैल्यू हम 4 रख के देखेंगे। अगर टी की वैल्यू 4 होगा, मतलब 1.4 का 4 पावर चाहिए, तो 3 पावर तो ऑलरेडी आ चुकी है आपके पास, इसी में 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप सोल्व करोगे तो अब ये जो वैल्यू आएगा ना, वो 3 से ज्यादा आएगा, मतलब आपका आंसर कितना है इसमें, ब्रावो। यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो आगे देखो। A person divided a sum of rupees 17,200 into 3 parts and invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest. बोल दिया यहाँ पे आपको डायरेक्ट। At the end of 2 years, he got the same interest on each part of money. What is the money invested at 9%? अब देखो इसका डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि अगर आपने, उसने बोला है कि 17,200 ये जो अमाउंट है, मैंने उसको 3 पार्ट में ब्रेक करा है। देखो बेसिक से करोगे बहुत लंबा जाएगा, आपने इसको 3 पार्ट में ब्रेक करा है। एक पहले वाले पार्ट को आपने जो दिया है 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, दूसरे वाले को 6% के, और तीसरे वाले को 9% के। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, सबका टाइम कितना है, 2 साल। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट और ईच पार्ट, तीनों का इंटरेस्ट कैसा है, सेम। मान लो अगर इसका इंटरेस्ट x है तो इसका भी इंटरेस्ट कितना है x, इसका भी कितना है x। ठीक है, या अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको ये x मानना पड़ेगा, ये y मानना पड़ेगा, इसको मान लेंगे 17,200 माइनस x प्लस वाई, या इसको z मान लेंगे।
तो इन तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल का वो कैसा है, बराबर। अगर ये आपको दिखे तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इसको आप इस रेशो में डिवाइड करोगे, 1/R1T1 रेशो 1/R2T2 1/R3T3। अगर वो जितने भी अमाउंट हैं जिनको आपने अलग अलग रेट पे या सेम रेट पे या अलग अलग टाइम पे या सेम टाइम पे आपने दिया है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके पास सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो तीनों इन्वेस्टमेंट थे ना उनका रेशो ये होगा। तो आप खुद देख लो यहाँ पे। अब तो पहले वाले को दिया है 5% के रेट से, टाइम कितना है 2 साल, तो 5 दूनी 10 रेशो R2T2 6 दूनी 12 रेशो 9 दूनी 18। अब रेशो मिल गया इन्वेस्टमेंट का कि भाई आपने जो 3 पार्ट है 3 पार्ट का रेशो आ गया, बट रेशो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा ये, बाय टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10 12 18 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे भाई, 10 का मतलब हो गया 5 × 2, 12 का मतलब हो गया 4 × 12 और 18 का मतलब हो गया 9 दूनी 18। तो 4 यहाँ पे आ गया, 3 इसमें आ गया, 9 चौक 36 या 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 180। एलसीएम कितना आएगा 180, 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो आपको पहले दूसरे तीसरे पार्ट का रेशो मिलेगा वो आ जाएगा 18 रेशो, ठीक है, 12 ही कम 12 पंजे 60, ठीक है, 18 15 10। क्या पूछा उसने, जो मनी मैंने 9% के इंटरेस्ट पे दिया उसकी वैल्यू आपको बतानी है। 9% पे कौन सा है, तीसरा पार्ट, यानी कि आपको 10 की वैल्यू बतानी है। और इन तीनों का समेशन क्या दे रखा है आपको, 17,200। तो देखो 18 10 28 और 10 38 और 38 और 4 42 और 1 43, मतलब 43 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 17200। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 12 4 चौक 16 और 1 17। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 1 की वैल्यू 400, हमें निकालनी है 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 4000, हमारा आंसर। ब्रावो। अगला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द 2 डिफरेंट स्कीम्स is the same and it is 20%. The rate of interest on 2 different scheme is the same and it is 20%. 2 different scheme है जिनके ऊपर जो rate of interest आपका वो कितना है 20% का है। But in one of the schemes the interest is compounded half yearly and in the other the interest is compounded annually, ठीक है। देख लो ये 2 स्कीम्स है, मान लेते हैं A और B, दोनों पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, सेम है। बट यहां पे जो इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट करा वो करा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और यहां पे मैंने जो कंपाउंड किया है वो कैसे किया है, एनुअली। इक्वल अमाउंट्स आर इन्वेस्टेड इन दी स्कीम्स, दोनों ही स्कीम में इक्वल अमाउंट हमने ऐड किया है, मान लो 100 रुपए दोनों में ऐड किए हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द रिटर्न्स आफ्टर 2 ईयर इज 482, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इन ईच केस। अगर दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम है और 2 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसका डिफरेंस कितना है 482, मतलब जो अमाउंट मिला बाद में 2 साल के बाद उन दोनों का डिफरेंस कितना है 482। तो यही आपको बताना है कि भाई वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसकी वैल्यू क्या है। देखो एक तरीका है ट्री मेथड, है ना, एक है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक है डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूले हैं उसको लगा दो। बट समझते हैं कि अगर आपको ट्री मेथड से सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। आपको ये दे रखा है 20% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है, तो पहले जिसमें हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैंने हाफ ईयरली कंपाउंड किया तो मतलब 12 महीने का रेट दे रखा है 20%, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का निकालना है, तो 6 महीने का रेट कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा 10%। और क्योंकि टोटल बात करिए 2 साल की, तो मुझे एक बात बताओ 2 साल में कितने 6 महीने होते हैं, तो 4 6 महीने होते हैं, मतलब आपको 2 साल में 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। 4 बार मतलब 4 साल की तरह काम करेगा। तो क्या करोगे, आइदर नेट चेंज, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके पास परसेंटेज आसान है, और ऐसी परसेंटेज है जिनका आपको नेट चेंज याद है 2 साल का 3 साल का। तो देखो 10% खास इसलिए है कि आपको 10% का 3 साल का नेट चेंज पता है कितना होता है 33.1%, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया।
डायरेक्ट। लेकिन हमें 4 साल पे काम करना है क्योंकि 2 साल में 4 हाफ ईयरली होते हैं। तो प्लस 10% ऐड कर देंगे, प्लस 33.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आएगा ये 43.1, और यहाँ से बनेगा 3.31, तो आपका पास आ गया 46.41%। यानी कि प्रिंसिपल का 46.41% का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हमें काम करना है किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे, और दोनों का प्रिंसिपल कैसा है, सेम था। ठीक है, तो ये है आपके पास टोटल अमाउंट। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, यहां पे हमने लगाया था एनुअली, तो 2 साल के बाद मुझे बताओ 2 साल का 20% पे करोगे, डायरेक्ट आप नेट चेंज लगा दोगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम नेट चेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना आएगा, तो 20% का 2 साल का कितना होता है, 20% का 2 साल का हो जाएगा 42%। क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहां पे जो टोटल मिला, मुझे मिला 46.41%, यहां पे मिला 42%। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम नहीं करना है, लेकिन हम यहां पे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल सेम था। अगर प्रिंसिपल अलग अलग होता फिर हम काम करते अमाउंट पे, मतलब 146.41%, 142 पॉइंट मतलब 142%, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल सेम है, हमें इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो हमने इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो डिफरेंस कितना है, 4.41% ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू द 482। ठीक है, तो यहां से अपॉन 100 कर देंगे, मतलब हटाएंगे तो कितनी बार जा रहा है, देखो इससे 2 बार जा रहा है। ये कितना था, ये 42 और 4 46, 43.1, और यहां से एक जीरो जाएगा 43, 46.41। ठीक है, तो दो ही कम दो, दो चौक 8, दो चौक 8। अच्छा ठीक, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी कर दी, फिर इसको ऐसे लिखेंगे अब यहाँ पे। तो ये आपका जाएगा 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, कटेगा नहीं है, 482 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 441। ठीक है भाई, कैलकुलेशन एक बार बस आप चेक कर लेना कि कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। 1% की वैल्यू निकाली है, इंटू 100 और कर देंगे, क्या जाएगा हमारे पास 100% की वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू, क्योंकि दोनों ही स्कीम का जो प्रिंसिपल है वो कैसा है, सेम था। बात क्लियर है ना। अगर आप ऐसे भी करते भाई, इंटरेस्ट आपके पास इतना, तो अमाउंट कितना बनेगा 146.41%, यहाँ पे अमाउंट कितना बनेगा 142%, और तब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तब भी बात एक है। ठीक है, आप इसलिए हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही काम कर दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना, आपका आंसर वो ठीक होगा। क्या पूछा उसने, व्हाट इज दी प्रिंसिपल अमाउंट इन ईच स्कीम, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये गलती कर दी, ये 44 होगा। बस बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये कितना होगा, ये 44। तो ये आ जाएगा 2.41। तो 241 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो आंसर आपका कितना आ गया, 20,000 आ गया। बस कैलकुलेशन का ध्यान आप जो एक बार देख लेना, ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, ए lent rupees 25,000 to B at the same time lent some amount to C at the same 7% सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान रखो, ए ने क्या किया है, ए ने कुछ अमाउंट बी को उधार दिया है। ठीक है, कितने रुपए, वो भी उसने बोल दिया 25,000 रुपए, और उसी टाइम ए ने कुछ अमाउंट सी को दे दिया। किसको दिया है, सी को दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मतलब इसने भी 7% पे दिया और इसने भी 7% पे दिया, बस कितना रुपया दिया वो नहीं पता है। आफ्टर 4 ईयर ए रिसीव रुपीज 11,200 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी का जो दोनों का इंटरेस्ट मिला के वो ए के पास कितना मिला है, टोटल इंटरेस्ट 11,200, दोनों का मिला के, बी से और सी से। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। अगर ए ने 25,000 रुपए दिए हैं, 7% का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 4 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 28%। तो आप कह सकते हो कि भैया प्रिंसिपल का 28% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो किससे मिला है, बी से मिला है। तो अगर बी का आ जाएगा, बी प्लस सी का आपको दे रखा है, इसमें से माइनस कर देंगे, बी का क्या मिल जाएगा आपके पास, सी का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 25 अट्ठे 200 का जीरो कैरी गया 20, 25 दूनी 50 और 2 70। मतलब इन 11,200 में से 25 अट्ठे 200, ठीक है,
कहीं जीरो की कोई गड़बड़ी तो नहीं? अच्छा 25,000 है ये, ठीक है। कितना है? 25,000 है, तो कितना मिलेगा? 7,000। मतलब 11,200 में से जो बी ने इंटरेस्ट पे किया है वो कितना है? बी ने इंटरेस्ट पे किया है 7,000। तो सी कितना पे कर रहा है? तो सी पे कर रहा है 11,200 में से 7,000 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 4,200। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। तो सी का जो अमाउंट होगा उसका 28% किसके बराबर होगा? 4,200 के बराबर होगा। तो 7 चौक 28, 7 चंग 42, 4 से कितनी बार जाएगा ये? 15 चौका 60। तो यहाँ से सी का जो अमाउंट है वो कितना आ गया? 15,000 रुपये। मतलब ए ने सी को जो अमाउंट लेंड किया था वो कितना था? 15,000 रुपये। चार्ली आंसर। a sum was put at simple interest at certain rate for 2 years, है ना। हमारे पास एक सम ऑफ मनी था जिसको हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए दे दिया। हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड हैव फेस्ट ₹20 मोर, व्हाट इज द सम? ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे 24 रुपये ज़्यादा क्यों मिले? क्योंकि मैंने रेट 1% से बढ़ा दिया। सिंपल सा मतलब क्या है? ठीक है 2 साल की बात कर रहा है ना। तो अगर 1 साल में जो भी रेट था भाई मैंने 1% हायर कर दिया, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2%। मतलब 1 साल में अगर मैंने 1% रेट को बढ़ा दिया है तो 2 साल में टोटल 2% बढ़ा। तो ये 24 रुपये क्यों मिले? क्योंकि 2 साल में टोटल 2% वैल्यू मैंने रेट बढ़ा के मांगा है। तो 2% की वैल्यू 24, 1% की वैल्यू 12, 100% की वैल्यू 1200। आपका आंसर डेल्टा। ठीक है, आपको बेसिक से एक बार देखना है, आप बेसिक से देख लो। मान लिया वो प्रिंसिपल अमाउंट पी था, रेट आपका आर था, टाइम आपको दे रखा है 2 साल का। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि उसी अमाउंट को अगर आपने R+1 रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया होता, ठीक है, अगर आपने उसी प्रिंसिपल को अगर आपने R+1% के रेट से दिया होता तो इंटरेस्ट जो मिला, तो मतलब जो पहला इंटरेस्ट है वो कितना है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और टी कितना है यहाँ पे? 2 साल। ये जो दूसरा इंटरेस्ट मिला है आपको, P इंटू आर की वैल्यू कितना होगी यहाँ से? R+1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो इन दोनों का मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 की वैल्यू कितना है? 24%। तो आपको एग्जाम में इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी करो कि जैसे मैंने सोल्व करा है ना एक लाइन में, आपका भी ऐसे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको दिख रहा था 2% की वैल्यू 24, 1% की वैल्यू 1200 की वैल्यू 1200, डायरेक्ट आंसर आ गया, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे करना है, एक बार ऐसे देख लो। यहाँ से अगर इसको हम SI1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, PR2 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? P इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 100, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 24। पुट कर देंगे यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 माइनस P इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे? P इंटू 2 अपॉन 100। यही तो बचा इसमें। अच्छा, हमने इसमें से माइनस कर दिया प्लस, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये क्या दिख रहा है आपको? कैंसल आउट हो गया। इसकी वैल्यू कितना है? 24। तो 2 से कितनी बार जाएगा? 12। तो यहाँ से P की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1200। बट एग्जाम में ना आप इतना टाइम बचा सकते हो, उसको लिखने का टाइम, इसमें दिमाग लगाने का टाइम, फॉर्मूले का टाइम आप बचा सकते हो। तो इसलिए परसेंटेज पे कमांड आप पहले करो। परसेंटेज पे कमांड हो गई ना आपके प्रॉफिट एंड लॉस और आपका SI एंड CI, दोनों पे आपकी कमांड बेहतर हो जाएगी। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर एंड द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द नंबर ऑफ ईयर इज। सिंपल इंटरेस्ट जो बोला है उसने, सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल if the number of year and the rate of annual interest, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर, ये दोनों कैसे हैं? मतलब टाइम कितना है? टाइम और रेट दोनों बराबर है, न्यूमेरिकल इक्वल है, तो आपसे बताना है नंबर ऑफ ईयर्स की। तो ऐसा ही होता है क्या है?
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना है 1/4 ऑफ प्रिंसिपल इंटू पी। आर किसके बराबर है, टी के बराबर है क्योंकि टी पूछा है, अपॉन 100। पी से पी कैंसिल आउट, 4 से 25 बार जाएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू 25 और टी की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5 साल। ठीक है, डेल्टा आंसर। A sum of money was invested at the simple interest at a certain rate for 5 years. Had it been invested at a 5% higher rate, it would have fetched rupees 500 more. What was the principal amount? सेम क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया है, एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, ओरली आपका आंसर आ जाएगा। 5, देखो रेट कितना है, कुछ भी रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर एक साल का रेट 5% से बढ़ाऊंगा तो 5 साल में टोटल वैल्यू कितना इंक्रीज होगी, 25%। तो 25% बढ़ के मिलेगा, लेकिन मिला कितना है आपको, यानी कि 500 रुपये बढ़ के मिला है। तो 25% की वैल्यू 500 रुपये। हर एक चीज अपने आप में 100 होती है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, 5 चौक 20, यानी कि 100% की वैल्यू कितना आ गया, 2000। ये है आपकी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सेम बेटा फॉर्मूले से करना है या थोड़ा सा लेंथी करना है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि पहले सिंपल इंटरेस्ट इतना था, अब सिंपल इंटरेस्ट इतना है, दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, आप पूरा सॉल्व करेंगे। बट देखो यहाँ पे अगर आपको आता है तो आपका काम कितना आसान हो गया। आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ये ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कंपाउंड कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और रेट और टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर रेट 6 महीने का है तो टाइम भी 6 महीने पे होना चाहिए, अगर रेट 1 साल का है तो टाइम भी 1 साल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and the simple interest on a certain sum of money at 12% per annum for 2 years is 72. What is the principal amount? डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, आइदर आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, ट्री मेथड, या फिर नेट चेंज और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मूला क्या था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है उनका डिफरेंस होता है, अगर प्रिंसिपल की फॉर्म में आप लिखोगे तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 72। आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 12% अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो 4 तिया 12, 4 25 जा जाएगा। ठीक है, तो 72 इज इक्वल टू पी, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर 625, तो 9 अट्ठे 72। तो पी की वैल्यू कितना आएगा 625 इंटू 8, तो 8 5 जा 40, कैरी 4 गया, 8 दूनी 16 और 4 20 का जीरो हाथ से लगे 2, 8 48 और 2 50। तो यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना आ गया 5000 रुपीज। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, पिछले 2-3 साल में ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें और क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स होते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैसे तो बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, बट सीडीएस में हमेशा जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब पूरी अर्थमेटिक का जो लेवल है ना वो हमेशा मॉडरेट है, मॉडरेट से ऊपर बहुत कम जाता है। तो इसीलिए एग्जाम से पहले पास्ट ईयर्स को सोल्व करके जाएं, जो जो कॉन्सेप्ट आपको पास्ट ईयर में देख रहे हैं उनको रिवाइज करके जाएं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, हमारे बाकी वीडियोस जो हम डाल रहे हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, आप उनको भी देखें। ठीक है, सो आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।